ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये अलजेब्रा की फोर्थ क्लास है। तो हम क्लास थर्ड से कंटिन्यू करते हैं। कल हम कुछ क्वेश्चंस टाइप के बारे में कल में हम लोग बात कर रहे थे कि हम इन सब टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करिए। इसके बाद देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था कल, तो ये आपका थोड़ा सा होना चाहिए अगर आपने रिवाइज किया है कल का। तो कोई आंसर देना चाहे तो आंसर दे सकता है। आंसर आंसर सही नहीं है, कोई बात नहीं। ये किसी ने 9 तो नहीं ले लिया ना? ये 4 है, 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, हम चालू करते हैं ना। बताऊं क्या इसका? किसने ट्राई किया है तो बताऊं। नहीं हो रहा है तो फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर। बाकी सब लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी लोग प्लीज आंसर करिए। बताना है, नहीं बताना है, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। सब लोग आंसर दीजिए लेकिन। ओके, देखिए आप लोग मुझे लग रहा है इस चीज़ में फंस रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को पूरा ऐसे देख रहे हैं, इसको पूरा देख रहे हैं x+5, ये इतना बड़ा क्यूब दे दिया सर ने, इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको इसको पूरा x+5 मत देखिए, इसको a की तरह मानिए और इसको b की तरह मानिए। तो हमको बताइए, मुझे बताइए आप, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। और हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, ये याद रखा करिए हमेशा। हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए a प्लस बी चाहिए, बराबर है, और a इंटू बी चाहिए। ठीक है। अब मुझे पता है कि a इंटू बी आप देख रहे हैं तो ये 1 ही होगा, है ना। तो मुझे a प्लस बी से a इंटू बी से कोई खतरा नहीं है, मैं आराम से, मेरा a इंटू बी तो निकल ही गया। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे a प्लस बी भी निकालना है ना। तो मुझे क्या निकालना है? a प्लस बी भी निकालना है। तो मुझे a प्लस बी अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। आप इसको ऐसे क्यों देखते हैं? x+5 का इतना बड़ा क्यूब दे दिया, अभी कैसे होगा? ऐसे मत देखिए इसको। अगर आप लोग ऐसे इसको देखेंगे तो फिर फंसेंगे फिर आगे जाके, है ना। केवल देखिए क्यूब के अंदर का पार्ट क्या है, उसको देखिए ए की तरह। ये मेरा ए है ना, x+5 नहीं है, ये मेरा ए है। और 1/x+5 ये मेरा बी है, बी। ठीक है। तो मुझे सीधी सीधी भाषा में क्या निकालना है? मुझे a प्लस बी अगर मैं निकाल लूंगा तो मैं अपना आंसर निकाल लूंगा, बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए? ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। ठीक है। तो अब मुझे a प्लस बी निकालना है, या तो कहूंगा कि मैं ये निकालना है मुझे, बेसिकली मुझे ये निकालना है ना। अगर x+5 प्लस एक्स 1/x+5 अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा, है ना। ये a प्लस बी की तरह ही है ना, a प्लस बी की तरह ही तो है। ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी निकाल लूंगा तो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अभी देखिए, इसका एलसीएम लेंगे, x+5 होगा, होगा कि नहीं होगा? एलसीएम होगा x+5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर में? x+5 का होल स्क्वायर, x+5 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अभी ये x+5 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे इसको? x² प्लस 10x प्लस 25 होगा ना। x² प्लस 10x प्लस 25, 25 और 1 कितना हो गया? 26। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है। अब मैंने कल भी बताया था, इसकी वैल्यू x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऊपर से देखिए आप लोग, हमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x² प्लस 4x बराबर -4 इक्वल टू 0। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। और x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 4x, ये हो जाएगी x² की वैल्यू, हो जाएगी ना। तो मैं x² की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू? 4 माइनस 4x प्लस 10x प्लस
कितना हो जाएगा? हाँ, 21 है, x+5 है नीचे। अभी देखिए क्या है, 6x, एक सेकेंड, 25 है, हाँ ठीक है। तो ये क्या है हमारा, 6x हो गया प्लस 10 × x को ब्रेक कर सकते हैं, 10 × x को क्यों ब्रेक करना है? ठीक है, अभी देखिए देखिए एक बार नीचे देखिए, नहीं नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, नहीं नहीं ब्रेक करके रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए हमको निकालना क्या है, हमको बस इसको सॉल्व करके निकालना है कुछ नंबर्स में, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x+5 का स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2 × a × b, मतलब 10x प्लस 25 प्लस 1। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 10x प्लस 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने गलत लिख दिया था, 26 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 25 प्लस 1 26, और यहाँ 4 आ गया, तो ये कितना था 26, तो ये क्या हो जाएगा 30। तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 30, थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे। तो ये और नीचे क्या है x+5, अब 6 कॉमन आ रहा है यहाँ से, 6 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो ये x+5 कट जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास निकल गया x, मेरे पास का a+b का आंसर क्या निकल गया, a+b का आंसर मेरे पास निकल गया 6। अब a³ + b³ के लिए मुझे क्या करना है, आप बताइए, a+b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a × b, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 198। देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 6³ हमारा क्या होता है, 6³ हमारा होता है 216, 216 माइनस 18 करेंगे तो 198 आ जाएगा। देखिए मैंने सीधे फॉर्मूला सीधे आंसर लिखा है ना, क्योंकि a³ + b³ क्या होता है, a+b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a × b, और a+b से मल्टीप्लाई होगा। आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला देखिए ना, बोलना सीखिए थोड़ा फॉर्मूला। तो 3 × a × b, तो a भी तो मैंने बताई, a भी तो 1 ही होगा इस केस में, और a+b की वैल्यू 6 आ गई है, तो और ये 3 टाइम्स वो हो जाता है। मैंने बताया था ना कल, ये a³ माइनस 3a होता है, अगर वो दिया हो तो। वैसे ही तो है ये क्वेश्चन। आया समझ में सबको कि दोबारा बताना, जल्दी बताइए, कल बताया था मैंने ऐसा क्वेश्चन वैसे तो। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए, देखिए जितनी जल्दी आप लोग बताएंगे उतनी जल्दी हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आप ये देखिए मुझे निकालना क्या है, तो डिनोमिनेटर में x+5 है, तो कोई डिनोमिनेटर में x+5 है ना कोई, हाँ वही तो है। तो ऊपर में आया था अपना, देखिए ऊपर में क्या आया था अपना, डिनोमिनेटर में x+5 था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन न्यूमिनेटर में क्या आया था हमारा, 6x प्लस 30 आया था। तो यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूंगा ना, दोनों 6 के टेबल में जाता है ना, तो 6 कॉमन हो जाएगा, तो ये अंदर x+5 तो बचेगा, तो x+5 कट गया, ये क्या बचा मेरा 6 ही तो बचा। आया समझ में अभी? ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है, मैं आपको बताता हूँ, इससे मतलब ये सब झोलझाल करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा एक हायर लेवल पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बताऊं क्या वो चीज। अभी मुझे लग रहा है आप लोग तैयार नहीं उस चीज के लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं तो बताता हूँ, चलो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप सही से दीजिए। अगर आप आंसर सही से दे रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि चलो आपको ये चीज समझ में आ गई है, और फिर मैं आपको आगे एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा, जिससे आपका क्वेश्चन ये वाला, इस टाइप से क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे सोचना है। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है उसमें बहुत बड़ी, एक स्टेप आगे सोच लिया बस, ये है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करते हैं हम इस टाइप से, चलिए। x² प्लस 11 प्लस x इक्वल टू 11, और मुझे निकालना है x+3 का होल क्यूब माइनस 125 बाय x+3 का क्यूब, मुझे ये निकालना है। चलिए, ये मेंस में आया क्वेश्चन है ना, ठीक है, लेकिन ये इस कंसेप्ट से हो सकता है, आराम से हो सकता है। मैंने आपको बताया हमें क्या निकालना है। ये किसकी तरह है हमारा, a³ माइनस b³ की तरह है कि नहीं है? हमारा है कि नहीं है a³ माइनस b³ की तरह? तो a³ माइनस b³ निकालने के लिए क्या चाहिए हमको a माइनस b की वैल्यू चाहिए, और a इंटू बी की वैल्यू चाहिए। चलिए करिए।
फिक्स 1 मिनट के बाद बता दूंगा, 7:45 पे मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को ना। क्वेश्चंस बहुत सारे कराएंगे, इतने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। आंसर गलत है, कोई बात नहीं। अभी आप लोग अपनी गलती देखेंगे कि मैंने क्या गलत किया है। आप लोग ने उस फंस गए उस गलती में, कोई बात नहीं। आपने ट्राई किया, इसका मतलब जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो चीज़ किया आपने, लेकिन आंसर गलत है। चलिए मैं बताता हूँ, 7:46, 2 मिनट हो गए, इतना इतना टाइम नहीं मिलेगा भैया क्वेश्चन में, पहले बता रहा हूँ। हाँ सही है, गुड। ठीक है, एक आंसर सही है मेरे पास, लेकिन 2 मिनट नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप देखिए, देखिए आपने हमेशा ये देखा है ना कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना। तो मुझे ए माइनस बी चाहिए और मुझे ए बी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ चाहिए मुझे, अगर मुझे इसका क्यूब निकालना है तो, ठीक है। ये चीज़ अपने को बहुत, अभी मैं बहुत 3-4 क्लास हो गई मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो लेक्चर देखिए पीछे वाले, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मुझे पूरा ये देखिए, पूरा पूरा होल क्यूब है ना, ये होल क्यूब, ठीक है। तो मुझे मुझे तो ये तो पता है, मुझे इसको क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये 125 तो ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है x+3 का होल क्यूब। तो ये 125 किसका किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है कि नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x+3 का क्यूब माइनस 5/x+3 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। होल क्यूब बनाना है हमको, क्योंकि तभी हम उसको ए इसको पूरा ए मान पाएंगे, इसको बी मान पाएंगे, समझ गए ना। ऐसे नहीं कि इसको अलग अलग ले लिया अपने मन से, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा होल क्यूब है ना, बी के अंदर, देखिए बी के बाहर पूरा क्यूब है, तो मुझे ये अगर अगर मैं इसको बी मानना चाहता हूं तो मुझे पूरा होल क्यूब बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके गुड, अभी सही है। अभी दो आंसर सही है मेरे पास। चलिए, अभी आप लोग समझ गए होंगे आपने गलती क्या की है, ठीक है। देखिए हमको ए, अब देखिए हमको दो चीज निकालनी है, ए माइनस बी निकालना है और ए इंटू बी निकालना है। अभी देखिए पिछली बार की तरह इस केस में क्या है, ए बी क्या होगा, 1 नहीं होगा, ए बी 1 नहीं होगा भाई, क्योंकि इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। मेन ये ट्रिक थी क्वेश्चन में, ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें 5 आ रही है। हर बार हम देखते हैं कि ये x+1, ये x+1 बाय एक्स की तरह है, तो ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू 1 आ रही थी ना बार बार सारे पीछे वाले केस में। लेकिन इस केस में देखिए, अगर ये ए है, ये ए है, ये पूरा बी है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ही तो आ जाएगी, है ना। तो ये इसमें ट्रिक थी, है ना, इसमें वैल्यू 5 थी। अभी बताइए, अभी अभी मुझे क्या निकालना है, अभी बात आधी हुई है, अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे तो ये निकालना है ना। इसको तो मैं निकाल ही दूंगा, x+3 अपना वो हो जाएगा, और x+3 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9, यहाँ पे -5 टंगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से हम निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 11 माइनस एक्स है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ऊपर से 11 माइनस एक्स है कि नहीं, आप देखिए क्वेश्चन में आपने लिखा होगा 11 माइनस एक्स है वैल्यू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 माइनस एक्स है, ये क्या हो गया 6x, ये हो गया 4, और नीचे क्या हो गया x+3, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा, ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 11 माइनस एक्स प्लस 6x है, तो क्या होगा ऊपर में 5x होगा, क्योंकि ये 6x माइनस एक्स 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये 4 प्लस 11 15 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा x+3। अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो ये होगा ये होगा x+3, और नीचे भी x+3 है, तो x+3 कट जाएगा। तो मेरा a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, हो गई ना, 5 हो गई। अभी मुझे बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने के लिए क्या चाहिए,
ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए माइनस बी। देखिए अभी अभी ये देखिए, अभी देखिए मैंने जो अभी बोला है आपको, वो चीज आपको मन में ही सॉल्व करनी है। अभी सीधे ऐसे आंसर आना चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर से याद दिला देता हूँ आप लोगों को। अभी बताइए, मैंने इसकी वैल्यू 5 निकाल ली, इसकी वैल्यू भी 5 है, ऊपर से देखा हमने, है ना। हर बार इसकी वैल्यू 1 होती थी, हम क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन इस बार इसकी वैल्यू 5 हो गई है ना। इसमें यही गलती कर देते हैं बहुत लोग, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करके जाते हैं वहां पे 1 सीधे जल्दीबाजी में लग जाता है। और ए माइनस बी क्या हो, ए माइनस बी भी 5 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 125 प्लस 75 कितना हो गया, 200। ठीक है, आया समझ में सबको, सबको समझ में आ गया ना। ओके, हाँ सही है, तो 200 आंसर हो रहा है ना। अभी सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी हाँ ना बताइए, ना तो फिर मैं आगे चलता हूँ। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े, चलिए। ओके, अभी देखिए आप लोग सोच रहे होंगे यार ये सब अभी देखिए इसका भी एक तरीका निकालने का। ये मैं 5 क्या पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा माइनस कर करके निकाल रहा हूँ, तो इसका भी एक तरीका है करने का। अभी आप देखिए, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ध्यान से अपना, ठीक है। और इसको जा जाके थोड़ा सा अपने जब जब मैं क्लास खत्म होती तो थोड़ा सा घर जाके भी देखा करिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये केवल होल क्यूब के केस में होगा, आप देख रहे हैं, आप ये केवल होल, अगर हमको निकालना है ये क्यूब टाइप में कुछ भी, ये केवल होल क्यूब के टाइप में बता रहा हूँ कि इसमें ये होल्ड करेगा। ठीक है, अभी देखिए हमको निकालना क्या है, ये निकालना है ना, निकालना है। अभी आप बताइए, अगर मैं इसका, अब यहाँ पे हमेशा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन जा रहा है ना, कोई भी एक्स प्लस का होल स्क्वायर बन जा रहा है। अब बताइए होल स्क्वायर जब बनता है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है बीच वाला, वो 2 टाइम्स होता है कि नहीं होता है, 2 टाइम्स कोफिशिएंट जो होता है बीच वाला, है ना। आप कभी भी फॉर्मूला देखेंगे इसका, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9। तो जो भी ये होगा, जो भी ये नंबर होगा, इसका 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ गया, तो 2 टाइम्स कोफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x होता है, 2x, तो ये अपना 12 हो जाता है, क्योंकि a इंटू बी होता है, तो ये 12 हो जाता है, तो उसमें फंसना नहीं है। मैं आपको जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, आगे बात समझ में। तो ये मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको ना, 6 हो जाएगा मेरा कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, केवल एक्स का कोफिशिएंट देखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, एक्स के आगे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। इसको सबको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। थोड़ा स्पेलिंग ये बहुत गंदी आ रही है मेरी, ये ई है, COEFFICIENT, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स के आगे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट मेरा 6 बन गया, ठीक है। और इधर मेरा ये देखिए, अब इधर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जो मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 1 है ना, कोफिशिएंट इसका 1 है ना। हमेशा क्या करेंगे, अब देखिए आप हमेशा देखिए नीचे वाले स्टेप में क्या करते हैं, अब जब उधर लेके जाते हैं वैल्यू तो माइनस हो जाती है। आप हमेशा ऐसा तो लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 माइनस एक्स, तो उधर जाके तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है कि नहीं बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है ना माइनस। तो माइनस बन जाता है, तो माइनस माइनस 1 बन जाता है बेसिकली, क्योंकि ये एक्स का कोफिशिएंट अभी क्या हो गया, -1 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट अभी क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये मैं 6 -1 कर दूंगा, क्योंकि उधर जाके 1 हो गया, तो ये 5 हो गया। अब मेरा डायरेक्ट आंसर 5 आ गया कि नहीं आ गया, यही आपने सॉल्व करके निकाला था। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो देखिए सॉल्व करके केवल क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं और उसको काट पीट के हम उसकी वैल्यू निकाल दे रहे हैं। और बेसिकली देखिए कोफिशिएंट केवल एक्स का ही चेंज हो रहा है। आप देखेंगे ना हमेशा, देखिए हम इसमें निकाल रहे थे ना, हमेशा ऐसा निकल रहा था ना, कि क्या बोलते हैं, जैसे निकला इसमें 5x+15 डिवाइड बाय x+3, ऐसे निकल रहा था मेरा। तो देखिए ये कोफिशिएंट जो x के आगे है, वही तो आंसर हो रहा है हमेशा। देखिए जो x का के कोफिशिएंट है, वही तो हमेशा आंसर हो रहा है ना, क्योंकि इसको हम कॉमन ले लेते हैं और नीचे नीचे कट जाता है फटाफट, तो यही आंसर हो रहा है ना। तो अगर मैं इसको इस तरह से सोचूंगा, ये एक स्टेप मैंने आगे सोचा, अगर मैं इसको इस तरह से सोचूंगा तो मेरा सीधा डायरेक्ट आंसर क्या निकल जाएगा, 5। अगर आप सोचिए, अगर आपको बिना लिखे इस टाइप से आंसर 5 निकल जाए देखते ही,
देखते ही बिल्कुल एकदम ऐसे देखा क्वेश्चन कि एक, अरे ये बढ़िया है यार, x-3 का होल क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया। अब भाई चलो, ये आगे आगे भी यूज आएगा इस टाइप से, है ना। एक स्टेप आगे सोचा है, इसमें कुछ हाई फाई नहीं कराया मैंने, एक स्टेप आगे सोचा है, क्योंकि मैं देख रहा था कि एक पैटर्न टाइप बन गया था कि जो x का कोफिशिएंट होगा वही वाला, उसी को माइनस करके मैं करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे x माइनस होता तो उधर जाके प्लस बनता, तो ये क्या हो जाता, 6 + 1 हो जाता, 7 हो जाता, समझ गए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, x-3 -5/x की वैल्यू जो मुझे निकालनी होती है उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता 7, इसको सॉल्व नहीं करता फिर मैं बैठ के, ठीक है, सीधे 7 लिख जाता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा 6 का, तो क्या हमारा 6 किसका कोफिशिएंट है, x+3 का स्क्वायर निकालेंगे तो, स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर स्क्वायर निकालेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 6 आएगा, 6, ये 6 आ रहा है, 6 दिख रहा है आपको, ठीक है। 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स इसका, है ना, 2 टाइम्स a इंटू बी, 2 टाइम्स a इंटू बी, ऐसे ही होता है कि नहीं होता, कोफिशिएंट निकालना है तो। सबको समझ में आई कि नहीं बात, थोड़ी सी मतलब आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन सबको समझ में आई ये चीज, जल्दी बताइए। नहीं समझ में आई दोबारा बताता हूँ। देखिए कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि इसमें नहीं, हम दोबारा नहीं पूछेंगे, फटाफट बताइए। आपने एक चीज सीखी है, ये थोड़ा सा मतलब आगे अब जो आप कर रहे हैं, मतलब बेसिकली मैंने उसी को बता दिया है, समझ गया ना। समझा सबको, एक आंसर आया मेरे पास, जल्दी जल्दी टाइप करिए आप लोग प्लीज, यस नो बस खत्म, ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ आप लोग हैं यहाँ पे। सबको समझ में आ गया, ओके, चलिए, ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में आया क्वेश्चन था। अभी आप देखिए, आपको अगर अगर ये चीज पता होती है अच्छे से, तो आप इसको हार्डली 30 सेकंड्स में कर देते। अगर आप देखिए, अगर सॉल्व भी करते हैं ना इसको नीचे, किसकी वैल्यू भी निकालते हैं ना, तब भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि फिर देखते ही हो जा रहा है। इसमें क्या, अगर आप मान लीजिए इसकी वैल्यू भी निकालते हैं ना, इसकी बैट की वैल्यू निकालते हैं, तब भी आपको ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है इसको निकालने में, ठीक है, ये भी जल्दी हो जाता है। तो ऐसा अगर उसको वो किसी को समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसको फटाफट इसको भी निकाल के बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, है ना। मन में ही सॉल्व कर लें, यहाँ पे x+3 लिख दिया, ऊपर ही सीधे सॉल्व कर लेंगे। x² + 6 + 9x होता है, -5 करेंगे तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे x² + 6x - 4, खत्म, +4, इस टाइप से, मतलब मन में ही थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है मन में ही कर लेना है, ठीक है, तो उससे भी आपका काफी टाइम बचेगा। बात समझ में आ गई सबको ना। अभी देखिए क्वेश्चन और करते हैं। a² प्लस, चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए इसको। मेरे को दिया हुआ a² + 1/a - 3 का होल स्क्वायर -6 से बराबर 9 है, तो मुझे निकालना है a-3 -1/a - 3। चलिए, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, मतलब वैसा एकदम जैसा मैं करा रहा हूँ अभी, 4-5 क्वेश्चन वैसा नहीं है। जल्दी जल्दी करिए, एक सब इसमें भी 1 मिनट का समय।
हुआ, हो गया, 1 मिनट से ऊपर हो गया। हुआ क्वेश्चन, बताऊं? ठीक है, सबको दिख रहा होगा, इसमें पैटर्न बन रहा है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, अभी देखिए यहाँ पे मुझे ये निकालना है, a-3 -1/a-3। ठीक है, अब इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं, तो मुझे पता है कि मुझे इसमें जो दिया हुआ है, मुझे इसमें मुझे कुछ इस टाइप से बनाना पड़ेगा, इस टाइप से, है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि नीचे में तो ऐसे इस टाइप से कुछ बना हुआ है, a-3 का बना हुआ है, तो मुझे ऊपर में भी देखिए दिख रहा है कि इस टाइप से बनेगा। और आपकी सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए, अगर आप a-3 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, a² -6a+9 होगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे a² भी है, यहाँ पे -6a भी है, लेकिन 9 नहीं है यहाँ पे। तो मैं 9 क्या करूंगा, दोनों तरफ इक्वेशन के, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का, ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 9 जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए नीचे में तो है, लेकिन ऊपर में भी तो मुझे चाहिए a-3 ऐसा कुछ चाहिए ना, ऊपर में भी मुझे, ऊपर में भी कुछ a-3 ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ऊपर में तो a-3 ऐसा कुछ चाहिए भाई। तो मुझे ऊपर में -3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या जोड़ दूंगा, ये 9 जोड़ दूंगा दोनों तरफ, -6 से +9 इक्वल टू 9 + 9। ठीक है, 18 हो गया। और इधर मेरा क्या बन गया, ये मेरा a-3 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। ये जो चीज थी मेरा, अब क्या बन गया, a-3 का होल स्क्वायर बन गया। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया a-3 का होल स्क्वायर। इसको देखिए, और ये देखिए, ये a-3 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, a-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-3 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर। अभी अभी बताइए, हम निकाल सकते हैं इसको, है ना। इसको पूरा ए की तरह देखिए, इसको ऐसे मत देखिए -3 लिखा है, क्या लिख दिया ये सर ने, है ना। तो हमको पता है कि, हमको पता है ना, एक चीज हमको पता है कि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b²। a-1/a का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² मतलब 1/a² -2 होता है। ये होगा कि नहीं होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया है, उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाया। देखिए, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर टाइप बना है कि नहीं बना है, a² + b² टाइप बना है कि नहीं बना है। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो a-b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² की तरह है कि नहीं है ये बताइए। ये चीज ऊपर वाली a + b² की तरह है कि नहीं है। तो इसको मैं माइनस, क्योंकि मुझे देखिए ऊपर निकालना माइनस है, तो मुझे माइनस में ही करना पड़ेगा। अब माइनस में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, है ना। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, फिर से अगर ये बता दीजिए, अगर ये मान लीजिए, ये क्योंकि मुझे ऊपर माइनस निकालना है, तो मुझे ऐसे माइनस लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर माइनस लिखना पड़ेगा, -1/a-3, ये होल। और इसको मैं -2 कर दूंगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, होल स्क्वायर। दोनों तरफ में अगर मैं -2 कर देता हूँ, दोनों तरफ मैं -2 कर देता हूँ, तो ये स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, a-b का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ये बताइए। क्योंकि a² + b² -2ab, लेकिन ab की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, तो ये -2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये a-3 -1/a-3 का स्क्वायर है कि नहीं है, अगर मैं दोनों तरफ -2 करता हूँ। ठीक है, और हमको निकालना है इसकी वैल्यू है। अब ये स्क्वायर है, तो इसकी संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, +-4। अंडर रूट लेंगे ना, अंडर रूट लेंगे, तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, +-4। समझ में आया क्या सबको, कि दोबारा बताना है, शायद समझ में नहीं आया होगा। दोबारा बताना है कि समझ में आ गया। प्लीज जल्दी आंसर करिए आप लोग, टाइम टाइम निकल रहा है। दोबारा बताना है कि समझ में आ गया, ये पूछ रहा हूँ। यार इसमें के लिए स्क्वायर बनाना है हमको, होल स्क्वायर बनाने की अगर हमको आता है अच्छे से बनाना, तो हम सब निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, समझ में आ गया, ओके।
ओके वेरी गुड। ठीक है, आ गया ना। हाँ, इसमें स्क्वायर बनाना है बस, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी किसी का, चलिए ठीक है। ओके, आ गया सबको समझ में। सबने आंसर नहीं दिया तो मैं मान लेता हूँ सबको समझ में आ गया। और कोई शर्मा रहा है आंसर नहीं दे रहा तो गलत कर रहा है वो, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बताने के तैयार हूँ, आप लोग लेकिन पूछ नहीं रहे। मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप सब लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं तो उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। और अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फिर यूट्यूब में वीडियो आएगा दोपहर में या शाम को तब देख के समझ लूंगा या समझ लूंगी, तो फिर गलत ही है ना। अब यही क्लास ही में नहीं पूछ रहे हैं तो फिर क्या फायदा। यूट्यूब में थोड़ी ना उसमें कोई चीज़ मान ली पॉइंट मिस हो गया तो बात अलग है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मैं यूट्यूब में आराम से देखूंगा तो मेरे को सब समझ में आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा कुछ कुछ करके चला जाऊंगा, ऐसा ऐसा मत सोचिए। ठीक है। चलिए, अभी हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए। ये बताइए, निकालिए फटाफट, 1 मिनट का समय है इसके लिए भी। एक मिनट का समय, 1 मिनट होने वाला है। हुआ। हो गया, 1 मिनट से ऊपर हो गया। चलिए, 2 मिनट होने वाले हैं। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। आप एक चीज याद रखिए कि अगर कभी भी इस टाइप से दिया है a+b, अब इसको देखिए मेरे, अब इसको भी मत देखिए कि x-6 लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर निकालना है, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था अलजेब्रा की, अगर a+b² मुझे निकालना है तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। a-b² कर दूंगा प्लस 2ab कर दूंगा, या तो a+b का होल स्क्वायर -2ab। इन दोनों तरीके से अगर मुझे इन ये दोनों तरीके मुझे पता नहीं चाहिए कि मुझे, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ और मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो या तो मुझे a-b मिल जाए, तब भी मैंने a-b मिल जाए, या a+b मिल जाए। और दोनों केस में ab की वैल्यू तो पक्का चाहिए मुझे, है ना। ab की वैल्यू तो मुझे पक्का चाहिए, लेकिन अगर मुझे कोई a+b भी मिल जाए तब भी मैं निकाल दूंगा, और अगर a-b है तब भी मैं निकाल दूंगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। अगर मुझे a² + b² निकालना है तो मुझे क्या चाहिए बताइए। हमेशा क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे ए बी चाहिए। दोनों केस में ए बी तो चाहिए, आप देख रहे होंगे। दोनों केस में आपको ए बी चाहिए, दोनों केस में आपको ए बी चाहिए, दोनों केस में। और मुझे या तो a+b मिल जाए या तो मुझे a-b मिल जाए। अगर मुझे कुछ भी इन दोनों में से मिल जाएगा तो मैं फटाक से निकाल दूंगा, है ना। निकाल सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, हो गया काम, खत्म हो गया। ठीक है। तो ये इतना समझ में आना चाहिए आपको। तो अभी बताइए इसमें मैं, अब मुझे इसमें एक चीज, एक थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है। अगर मान लीजिए अब ये a² + b² है तो मैं क्या करूंगा, या तो मुझे ये मिल जाए और ये मिल जाए। अगर इन दोनों में कुछ भी
मिल जाएगा तो मैं आंसर निकाल दूंगा कि नहीं निकाल दूंगा बताओ। या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, इन दोनों में कुछ भी मिल जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। अब आप इसको बैठ के सॉल्व करेंगे, है ना, फिर आपका कुछ बनेगा। अगर ये मेरा आंसर अब अभी आप, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 59 माइनस 59 होगा प्लस 16x। यहाँ पे ये वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर की, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 बराबर 0 है। तो मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यही तो कर रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा था यहाँ पे लगा लगा के। और मैं इसकी वैल्यू क्या पुट करूंगा अभी, उधर उधर लेके जाऊंगा तो क्या पुट करूंगा बताइए। 16x माइनस 59 होगा, दोनों उधर चले जाएंगे तो, है ना। ठीक है, तो मुझे या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए। अभी आप देखेंगे, आप कभी भी अभी आगे मैं सॉल्व करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि इससे मुझे मेरी वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर कटना चाहिए ना, तभी तो आंसर, तभी तो मेरा फिक्स्ड आंसर निकलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कटना चाहिए ना। जो मैं कॉमन ले लेके नहीं कर रहा था, नीचे डिनोमिनेटर काट रहा था बैठ के, तो डिनोमिनेटर कटेगा तभी तो होगा वो। तो आप देखेंगे इस केस में क्या होगा, देखिए। अगर मैं देखिए फटाफट देखिए, अगर मैं ऐसे करता हूँ x माइनस 6 ठीक है, तो ये नीचे क्या आ गया x-6, ऊपर क्या आ गया x-6 का होल स्क्वायर, x-6 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया ना। अब मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -59, क्या है, -59 है, क्या है, -59, और क्या थी देखना पड़ेगा ऊपर, प्लस 16x माइनस 12x प्लस 37, ये इसको ऐड करेंगे 37 आ जाएगा, डिवाइड बाय x-3 बराबर। तो ये क्या हो गया 4x, और ये कितना आ गया, ये कितना आ गया -22। अभी बताइए 4 कॉमन आ रहा है क्या है, नहीं आ रहा है ना, 4 कॉमन नहीं आ रहा है तो हम इससे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आपने देख लिया कि मेरा आंसर अगर मैं इसको प्लस करके यहाँ प्लस करूंगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा तो मेरा आंसर नहीं निकल रहा है। तो भाई कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। मेरे पास क्या तरीका है, अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस करके भी एक बार देख लूं कि हाँ माइनस करके क्या आंसर आएगा, तो अगर अगर उससे आंसर निकल जाएगा तो मैं इसका आंसर निकाल दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, या तो ए प्लस बी चाहिए, या तो ए बी चाहिए। ए बी तो मुझे पता है 1 ही है, ए बी का कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो और अपने को क्या निकालना है फिर, ए माइनस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो यह मैंने इसमें देख लिया कि ए प्लस बी तो भैया नहीं निकल रहा है, तो सीधी 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 सी बात है कि मेरा क्या निकल जाएगा इसमें, ये मेरा निकलेगा निकलेगा, है ना। क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा ना गलत बना दिया उसको। ये सब मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एसएससी मेंस में आया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे तो गलत बनाएगा नहीं। तो मैं अगर इसको करूंगा x-6 माइनस एक्स, तो इसको सॉल्व करूंगा तो आपका आंसर जो आएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा ऊपर, प्लस 36 माइनस 12x माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दूंगा, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा ऊपर से उठा के, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4x माइनस 24 बन जाएगा, डिवाइड बाय x-6। ये थोड़ा मैं आगे लिख दे रहा हूँ, है ना, आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, है ना, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अभी यहाँ से देखेंगे आप कि आपका यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x-6, तो ये कट गया, x-6 बचा 4। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी तो मुझे पता ही है 1 है, तो क्या मैं 4 स्क्वायर प्लस 2 आंसर लिख सकता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा इसका आंसर। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया ना, हाँ ना बताइए जल्दी, आगे बढ़ेंगे जल्दी, समझ में आया, ओके। अभी मैंने जो ट्रिक बताई थी यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए एक चीज बढ़िया से एकदम। अभी आप बोलोगे सर इस तो इससे भी हो रहा है, देखो x-6 का स्क्वायर है, स्क्वायर ही तो आएगा। देखो एलसीएम लेके करोगे तो ऊपर में तो क्या स्क्वायर ही बनेगा ना, स्क्वायर बनेगा स्क्वायर, क्योंकि मैंने ऊपर में क्या लिखा है x-6 का स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखिए बस ढंग से, स्क्वायर बनेगा। तो ये स्क्वायर अगर, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -12 होगा कि नहीं होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट, -12 होगा कि नहीं होगा, बिकॉज मैं क्या ऊपर ऊपर मेरा क्या बन रहा है, x-6 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये तो a माइनस बी, ये क्या होता है x स्क्वायर
-12x + 36 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कोफिशिएंट क्या बना x का, -12 बना कि नहीं बना। अब ये -12 मैंने ऐसे लिख दिया, और आप और एक्स स्क्वायर -16 है, उसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा। केवल x की बात कर रहा हूँ, x का कोफिशिएंट देखना है मुझे x का, क्योंकि मैं उसको उधर ले जाता हूँ, मैंने बताया था आपको, मैं इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा। क्योंकि देखिए आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पुट कर रहे हैं यार, है ना, और एक्स एक्स कट, और आप और एक्स को कॉमन ले ले रहे हैं लास्ट में, तो वो कट जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे जो एक्स के आगे जो संख्या है, जैसे ये बनी थी हमारी, तो मैंने देखा था जो एक्स के आगे संख्या है वही तो आंसर हो जा रहा है मेरा। इसका आंसर 4 हो गया, तो मेरा आंसर, इसका आंसर 4 हो गया था मेरा, जो मैंने निकाला था। तो ये आंसर 4 कैसे हुआ था, मैंने 4 कॉमन ले लिया था, और नीचे वाला ऊपर वाला डिनोमिनेटर कट गया था। तो ये क्या हो गया, -12 + 16, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका आंसर वैसे 4 आ गया। समझ में आ गया, अच्छा लगा ये मेथड। हाँ, ऐसे ही कर दिया बस, है ना। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमने आगे भी बढ़ा दिया कि ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा दिमाग में ही, जो दिमाग वाली बात होती है, दिमाग में सॉल्व करने, वही से सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने देखा कि नीचे में मेरा डिनोमिनेटर तो कट ही जा रहा है ना। ठीक है, समझ में आ गया सबको, सबका भी यस नहीं आया, मतलब सबको समझ में नहीं आया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको रिप्लाई करिए, मेरे को अच्छा लगता है, रिप्लाई करेंगे तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ कुछ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, अदरवाइज तो ऐसे लग रहा है कि तो मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ। आप लोग रिप्लाई करिए प्लीज। हाँ बताता हूँ, ठीक है, देखिए, कोई, चलिए अच्छा है, पूछा है किसी ने, मैं बताता हूँ। देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं मैंने पिछले वाले एग्जांपल में बताया था आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी देखिए आपको निकालना था ये, या ये भी निकालते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी निकालते। आप देख रहे थे एलसीएम लेके, जो ऊपर में बन रहा था, ऊपर न्यूमरेटर में वो एक्स, इसका स्क्वायर टाइप बन रहा था कि नहीं बन रहा था, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बन रहा था। अब मुझे ये बताइए स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या होता है, 2 टाइम्स होता है कि नहीं होता है, 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स का -12 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट, केवल एक्स का कोफिशिएंट निकालना है हमको। ठीक है, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, -12 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने देखा ऊपर वाले में कि एक्स, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -16 है। कितना है, -16 है कि नहीं है, जो कि उधर जाके +16 हो जाएगा। मैंने बताया था, क्योंकि हमको इक्वल टू के उधर पे लेके जाना है, इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे ना, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर के साथ टंगा हुआ है -16, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो नीचे को जो जो इसका कोफिशिएंट बन रहा है, उसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये -12 था, और ये क्या हो गया 16, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि मुझे उधर ले जाके उन दोनों को क्या करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये -12 हुआ, और ये कितना हो गया 16। ओके, प्रिंस कुछ आप बोल रहे हैं क्या, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। चलिए वेरी गुड। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं, और जब मैं टेस्ट लूंगा मैं भी इस टाइप से क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अभी आपको आइडिया आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है ना, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गए तो डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से, जैसे मैं निकालता हूँ a³ + b³, मुझे बस हमेशा क्वेश्चन अप्रोच करते समय ये सोचिए मुझे निकालना क्या है। ऐसे नहीं कि बस पेन चलाने लग गए खटाखट खटाखट, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे। आ गया समझ में ना, चलिए वेरी गुड। अभी अभी मैं ये, चलिए एक थोड़ा सा बताता हूँ आगे। ठीक है, अब मुझे निकालना है, चलिए ये निकालिए, देखते हैं कौन निकाल पाता है। ये सब फर्स्ट क्लास का बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था सब उसका ही है, ये सब चीजें उसी को आगे यूज करके होंगे क्वेश्चंस। चलिए, हथियार मत डालिए, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको फटाफट। x+1/x के बराबर है, तो मेरा x⁵ +1/x⁵ क्या होगा। चलिए निकालिए, थोड़ा खतरनाक सा देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे कि अरे यार ये क्या, क्यों नहीं हुआ ये मुझसे, है ना। कोई बात नहीं, चलिए देखिए फटाफट करिए, फर्स्ट क्लास को दोहराइए। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको वो दोनों कल जब मैं सुबह स्टार्ट करूंगा क्लास, तो आपको बताने कि इसका आंसर क्या है। 2 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको घर के लिए। फटाफट 1 मिनट में होना चाहिए।
जितने भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी में या बैंक पीओ में, उसका टाइम लिमिट एक मैक्सिमम, अगर मेंस का क्वेश्चन है तो 1 सवा मिनट चलेगा, लेकिन अगर प्रीविरी का क्वेश्चन है तो फिर ये 1 मिनट से भी कम मिलता है हमको, ये बात याद रखिए। हिंट विंट कुछ नहीं दूंगा मैं, आप फर्स्ट क्लास को याद रखिए। देखिए इसमें एक हिंट देता हूँ, चलो यार बोल दिया है तो। अब बताइए स्पेशल कंडीशन है कि नहीं है? मैंने बताया था x+1/x अगर 1 - 2√3 के बराबर होगा तो क्या होगा, इसमें x⁻6 क्या होगा, -1। ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये स्पेशल कंडीशन है कि नहीं है? मैंने फर्स्ट क्लास में जो बताया था आपको, कि अगर फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि अगर x+1/x अगर √3 के बराबर है, या -√3, या फिर x-1/x√3 के बराबर है, तो x⁻6 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 होती है। अभी सॉल्व करिए, चलिए 1 मिनट का समय, जल्दी जल्दी करिए। आंसर आंसर चाहिए मुझे। आंसर सही नहीं है प्रिंस, कोई बात नहीं, चलिए बताइए। फिर से देखिए कुछ गलती की होगी। बताता हूँ मैं ना, लेट लग रहा है ऐसे। तो देखिए आपको आपको स्पेशल कंडीशन पता है, हमको निकालना क्या है, x⁻75 प्लस 1/x⁻75। अभी मुझे पता है x⁻6 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो मुझे तो इसको x⁻6 में पहले ब्रेक करना पड़ेगा इस चीज को। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 75 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इसको 6 के टर्म्स में कुछ लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू पता है कि x⁻6 की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो मैं 6 को 75 में गुणा भाग करूंगा, लेकिन हम देखेंगे कि ये 75 से पूरा डिवाइड तो होता नहीं है, पूरा डिविजिबल तो है नहीं। तो मैं इसको इसके ऐसे तोड़ लूंगा, है ना, x⁻6 होल मल्टीप्लाइड होल पावर 12 इंटू x⁻3। ये है कि नहीं है? अब x⁻6 -1 है, -1 को हम अगर पावर अगर इवन कर देते हैं, तो -1 की पावर 12 करेंगे तो -1 ही 1 ही बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, x³ ही बन जाएगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो क्या हो गई, ये तो 1 ही हो गई, क्योंकि मैंने -1 की पावर 12 करी है। तो -1 की पावर 12 करेंगे तो 1 ही तो आएगा, क्योंकि ये पावर क्या है, इवन है। तो ये क्या हो गया, x³ प्लस 1/x³। आ गया समझ में? आया कि नहीं समझ में? ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, ये x³ प्लस 1/x³ है। अभी मुझे इसका फॉर्मूला तो देखो पता ही है, अभी तो मुझे याद हो जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ -3 टाइम्स a। तो ये क्या होगा, होल क्यूब -3 टाइम्स a क्या है यहाँ पे, √3 तो है, 3 टाइम्स x+1/x होगा कि नहीं होगा? आया समझ में? रुको मैं फिर से लिख के बता देता हूँ, आप लोग शायद इसमें देख नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। तो x+1/x, अगर मुझे अगर मुझे क्यूब निकालना है, तो क्या होगा, ये x+1/x का होल क्यूब -3 टाइम्स x इंटू 1/x, तो 1 ही हो जाएगा, इंटू एक्स इंटू 1/x। अभी मैं लिख रहा हूँ, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू x+1/x। ऐसे 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 बनाएंगे ना हम इसको, ऐसे तो लिखेंगे इसको, a³ प्लस b³ क्या लिखेंगे, a+b का होल क्यूब -3 टाइम्स a इंटू बी इंटू a+b। यही तो फॉर्मूला है, आप देखेंगे फर्स्ट क्लास में तो यही बताया था मैंने। तो x+1 का होल x+1/x क्या दिया हुआ है, √3 का क्यूब -3 टाइम्स, ये क्या है, √3। अभी √3 का होल क्यूब क्या होगा, 3√3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि √3 को मैंने होल क्यूब है, तो √3 स्क्वायर लिख देंगे और इंटू √3 लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि ये पावर 3 है, ये पावर 3 है, तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा 2 और 1 में। तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और या इंटू √3 हो जाएगा, तो 3√3 -3√3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर विदा लेंगे, और 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा। चलो चलो जल्दी बताइए, और आप उसको भी करिए। ओके समझ गया ना, इजी क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। ओके चलिए। और आप जो मैंने असाइनमेंट दिया, प्लीज उसके भी क्वेश्चन थोड़े ट्राई करिए, भी आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन बनने चाहिए उसके, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है।
जो लोग ट्राई नहीं कर रहे सोचेंगे पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा तो मैं ट्राई करूंगा, तो कोई मतलब नहीं है ना। कि सर अभी अलजेब्रा पढ़ा ही रहे हैं तो क्वेश्चन तो मैं आराम से करूंगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसको कुछ कुछ क्वेश्चन आप आराम से देखिए अभी कर सकते हैं इस टाइप से, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसमें स्पेशल कंडीशन वाले भी हैं, तो आप लोग उससे देख सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स 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 बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बराबर -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, ये निकालना है। चलो जल्दी से 1 मिनट में निकाल के बताओ, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी, सुपरसोनिक स्पीड में। बिल्कुल पेन प्लान चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग पढ़ाई करिए, ये देखने से पता लग रहा है आप लोग पिछली क्लास में कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, और क्वेश्चंस भी नहीं लगा रहे हैं। लग रहा है केवल 1 घंटे मैथ्स पढ़ने से नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। गुड। एक एक बच्चे का आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है, गुड, वेरी गुड। बाकी लोग क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन? मैं बता चुका हूँ इसका क्वेश्चन आप लोगों को, कल नहीं बताया था, परसों बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। देखो यार फटाफट देखो, अभी आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए इसको, इसमें भी देखिए मैंने बताया था ये क्या है, -1 के बराबर आ रहा है। और ये देखिए आप हमेशा गौर करिए, ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है? रेसिप्रोकल है कि नहीं है, मतलब ये x+1/x की तरह है कि नहीं है, या a+1/a की तरह है कि नहीं है, रेसिप्रोकल है कि नहीं है? अगर मैं x बाय वाई को रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो ये y बाय एक्स ही तो बन जाएगा। तो कोई दो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, उसकी वैल्यू अगर -1 के बराबर आ रही है, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर उसकी वैल्यू -1 के बराबर आ रही है तो उसका क्यूब क्या होगा, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे यार, a+1/a अगर कोई भी नंबर है, यहाँ ए कुछ भी हो सकता है, एक्स बाय वाई हो, कुछ भी हो दुनिया में, अगर कोई नंबर है +1/a है और उसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो भाई जो ए होता है ना, ए उसकी वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी ट्राई कर लेना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए क्या है, एक्स बाय वाई की तरह है कि नहीं है? ठीक है, तो मैंने बताया ए क्यूब की वैल्यू जो होगी 1 ही होगी, तो यहाँ से अब ये निकल जाएगा। तो अभी अभी ये क्या है, एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब है, ये इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वाई क्यूब की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है इसमें मुश्किल था बताइए? आप लोग स्टैंडर्ड्स नहीं याद करके याद किए हुए हैं अभी तक। स्पेशल कंडीशन तो याद रहनी है पूरी, यही तो मौका है उसको करने का। स्पेशल कंडीशन दी क्यों रहती है? अगर नहीं देगा तो फिर आप लगे रहेंगे इसमें, तो क्या फायदा? समझ में आया सबको? नहीं आया तो बताता हूँ दोबारा, जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं? अभी 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करना है घर पे, और उसका मैं आंसर पूछूंगा। जो क्लास कल ज्वाइन करेगा इसका आंसर देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, इसको तो मैं क्लास में बताऊंगा आपको। समझ में आ गया? सब लोग का आंसर चाहिए यस सर मुझे, जितने भी 12 13 लोग हैं। ठीक है, आप थोड़ा देखने का नजरिया बदलिए अपना। अगर आप वो अच्छी से चीज देखने लगेंगे ना, वो चीज देखेंगे तब आप जब प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे जादू मंत्र से देखना नहीं स्टार्ट कर देंगे आप लोग। देखना तब स्टार्ट होगा आप लोगों को वो चीज जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन करिए, घर के लिए लिखिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, x+1/x की वैल्यू √3 + 1/2 है, और हमको निकालना है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। बच्चों वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन करिए आप लोग इसको। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, अगर x+1/x की वैल्यू 1 के बराबर दी है, तो मुझे निकालना है फाइंड
एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 17। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। सबने नोट कर लिए? सबने नोट कर लिए? ये 17 है नीचे। चलिए